तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉन्ग से होता है अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक लंबे समय से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। अभी आपने ट्रिक समझा था कि हमने नेम ऑफ टाइम के लिए लगाया सिंस और काउंट ऑफ टाइम के लिए लगाया फॉर, ऐसे कह दिया था। तो ये जो ट्रिक थी समझने की, हर ज्यादातर जगह काम कर जाती है। पर पॉइंट ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा सही होगा बोलना। तो एक समय के बिंदु की बात कर रहे हैं और एक समय के पीरियड, मतलब समय काल इतने लंबे से चल रहा है, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बातें हो गई कि एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हुई और एक पीरियड की बात हुई, इतने समय से काम चल रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाया और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाया। तो ये वाला जो आपको लिखा है ना, और लॉन्ग टाइम, इसमें आपको यही वाला ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम में फंस जाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं, सोचिए और समझिए, बताइए। अ लॉन्ग टाइम मतलब होता है कि लंबे समय से। तो यहाँ पे वो क्या लग रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम है, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? बताएंगे जल्दी से। सावन जी और सूर्य जी ने आंसर किया है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये पीरियड ऑफ टाइम ही है। तो यहाँ पर आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम लगाना है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी कभी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी आ जाता है ऐसे ही। तो आपको एक तो ट्रिक बता दी कि नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम करके भी कर सकते हैं, ज्यादातर में आपका काम कर जाएगा। लेकिन जहां पर फंसने लगे वहां पर ये अप्लाई कीजिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। तो आपको बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर आप फंसते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम और नेम ऑफ टाइम ही याद रखेंगे, उससे आप इजिली समझ पाएंगे और चीजों को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, या दूसरी भाषा में ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक मतलब होती है जो ज्यादातर काम आ जाती है नेम ऑफ टाइम की, जहां पर समय के नाम की बात होगी वहां सिंस लगाना है, और जहां काउंट ऑफ टाइम यानी समय की गिनती की बात होगी वहां फॉर लगाना है, और जहां दोनों से पता ना चले कि नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम में कंफ्यूजन है, वहां नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम में कंफ्यूजन, वहां पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम देख करके आप पता लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज की आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो चीजें आपको समझाई गई थी स्टार्टिंग में, उन दोनों बातों को याद रखना है। जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस टाइम के साथ ही बने, ठीक है। जो सबसे बड़ा मिथ होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कि जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो वहां पे टाइम आएगा ही आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आए ही आए। जब हम लैंग्वेज में आते हैं तो हम अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो हम वहां पर हैव बीन या हैज बीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहूँ कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ जिसमें लंबा समय लग गया है, पर मुझे टाइम नहीं इंक्लूड करना है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन परसुइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश। मैं लंबे समय से मास्टर्स कर रहा हूँ अंग्रेजी में। हाँ, अगर टाइम इंक्लूड करना है तो मैं बोल दूंगा कि आई हैव बीन परसुइंग माई मास्टर्स, जो भी टाइम हो, सिंस 2021, है ना। तो जैसे भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि समय दिया ही हो। तो फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि कोई नॉर्मल सेंटेंस बोला गया है जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो वैसे होगा आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में मास्टर्स कर रहा हूँ, और आई हैव बीन डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप लंबे समय से मास्टर्स कर रहे हैं, आपके लिए समय की वैल्यू है। तो जहां पर टाइम की वैल्यू होती है वहां पर हैज बीन हैव बीन इंक्लूड कर देते हैं, जहां पर जनरल वे में बात होती है वहां पर नहीं करते, ठीक है। तो चाहे टाइम को आपने मेंशन किया है नहीं किया है, पर हैज बीन और हैव बीन लगा हुआ वो यही दिखा रहा है कि वहां पर टाइम मेंशन्ड है, ठीक है। इवन आप उसको आगे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, वो अलग बात है। तो आपने एक सेंटेंस किया था, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, कि इंग्लिश क्या बनेगी? वह सुबह से पढ़ाई कर रही है।
बताइए। वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। शी। शी के साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है, हैव लगाना है, क्या लगाना है? बीन भी लग जाएगा इसमें, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, सभी लोग आंसर करेंगे। वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। केवल दो लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, करेक्ट है। ऐसे ही बताएंगे। तुम 2 बजे से, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से, 2 घंटे से नहीं बोला। तुम 2 बजे से खेल रहे हो। 2 बजे की इंग्लिश होती है 2 o'clock। टू ओ के बाद ओके, इधर उधर आप वो लगा सकते हैं, सिंगल कोटेशन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं उसको, ओ क्लॉक। अच्छा, आपको पता है कि ओ कहाँ से बना है? ये ओ क्यों बनाते हैं इसको? कोई बताएगा ये ओ क्यों बनता है इसमें? एक चीज है जो इंटरेस्टिंग, जो आप अगर इसको याद रख पाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये ओ इसलिए बताते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सुजीत जी, क्योंकि वॉच की शेप है ये। ठीक है, तो ओ इसलिए बनाते हैं, वॉच की शेप है। या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो दुनिया है ना, पृथ्वी हमारी, ग्लोब पर लेते हैं, तो उसी की शेप को दर्शाने के लिए हम ओ लगाते हैं। ठीक है। और एक और होता है कि जो ये इसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब भी होता है कि ऑफ द क्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द क्लॉक, इसलिए ओ क्लॉक कह देते हैं, ऑफ द क्लॉक को शॉर्ट में ओ क्लॉक बोल देते हैं। ठीक है। तो यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब इसको प्रोनाउंसिएशन में बोले तो इसको अ भी पढ़ते हैं, ओ को अ। सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है। तो ऑफ द क्लॉक का मतलब ही ओ होता है यहाँ पर, इसलिए ओ कहते हैं। और एक तरीका ये है, उसे याद याद रख सकते हैं, क्योंकि वॉच की शेप गोल होती है जनरली, तो इसलिए उसको ओ ले लेते हैं। इसका पूरा मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ठीक है। तो ऑफ का ओ ही ले लिया, तो उसका मतलब हो गया कि हाँ, क्लॉक के बारे में बात हो रही है। क्लॉक पर दो दिख रहे हैं। ऑफ द क्लॉक मतलब क्लॉक के ऊपर ये दो, ऐसा। ठीक है। तो हम इसको समझ गए। यू हैव बिन प्लेइंग सिंस टू। सर, हाँ, बताइए। ये इसमें जब 2 o'clock बोलते हैं तो इसमें कैसे पता चलेगा कि रात का 2 बज रहा है कि दिन का 2 बज रहा है? बहुत अच्छा आपने बोला। अगर आप 2 o'clock बोलते हैं तो वहाँ जनरली आप ये लगाएंगे। जैसे रात का होगा तो 2 AM भी बोल सकते हैं, नहीं तो आई हैव बीन, जैसे प्लेइंग वाला है तो जनरली दिन में ही खेलते हैं, तो वहाँ जनरल वे में हम ऐसे आइडिया ले लेते हैं। बट अगर रात को बोलना है तो आप बोलेंगे यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock एट मिड नाइट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। एट मिड नाइट वो लगा होगा, या इन मिड नाइट, इन ओके। नहीं लगता है, मिड नाइट पे एटी एटी लगाते हैं जनरली, तो वो आपका लगाया हुआ होगा। ठीक है। मोनाली जी ने यहाँ पे लगाया, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस नहीं लगाया, सिंस लगाएंगे मोनाली जी। समझ में आया सुरजीत जी आपको? यस, यस सर। हम्म। ठीक है। तो वो आपका लगा हुआ होगा, नहीं तो फिर आप AM या PM लगा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे अभी मैंने बोला था कि खेलते जनरली दिन में है, तो उस तरह से आइडिया ले लेते हैं। ठीक है। ओके। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, तो वहां पर भी वही एक आइडिया लेते हैं रफली कि हाँ, दिन में पढ़ रहे होंगे। और अगर आपको रात का बोलना है तो 2 o'clock एट मिड नाइट, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। या इन द मिड नाइट, ऑफ मिड नाइट बोल सकते हैं। या फिर AM बोल दीजिए, अगर आपको दिखाना ही है तो AM PM में बात कीजिए, तो ये चीज रहती है। ओके। ओके। बढ़िया।
चलिए आप आगे बताएंगे आप मुझे। मैं सोमवार से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ आना की कम हेयर होती है, तो कमिंग हेयर कर देंगे। सोमवार से, मंडे। मैं सोमवार से यहाँ आ रहा हूँ। मैं सोमवार से यहाँ आ रहा हूँ। आई हैव बिन कमिंग हेयर। हेयर, HERE, हेयर। ठीक है, आई हैव बिन कमिंग हेयर सिंस मंडे। ठीक है। मंडे नेम ऑफ टाइम है, दिन का नाम है, इसलिए सिंस लगाया। बढ़िया। आई हैव बिन कमिंग हेयर सिंस मंडे। वेल डन। मोनाली जी। आई हैव बिन कमिंग हेयर सिंस मंडे। कैमरा ऑन क्यों नहीं है आप लोगों का, मोनाली जी एंड राहुल जी? आई हैव बिन कमिंग हेयर सिंस मंडे। मैं सुबह से यहाँ आ रहा हूँ। ऐसे ही बताएंगे मुझे। वह कई दिनों से वह कई दिनों से गाने गा रहा है। गाने की इंग्लिश सॉन्ग्स हो जाएगी। अगर गाना गा रहा है तो सिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग्स कर सकते हैं गाने की। वह कई दिनों से गाने गा रहा है। सिंगिंग सॉन्ग्स। वह कई दिनों से गाने गा रहा है। ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। सिंगिंग अ सॉन्ग क्या, चलिए उस पे मैं ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मैनी डेज। ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर मैनी डेज, सही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस सम डेज। पहली बात, गाने गा रहा है तो शी नहीं लगेगा। दूसरी बात, सिंस नहीं लगेगा। और सम डेज भी नहीं लगेगा। सम मतलब कुछ दिनों से होता है, कई दिनों से बोला है, तो मैंने डेज। अभी मोनालिजा ने इसको नहीं लिया था सेशन, इसलिए इनको नहीं आ रहा अभी। मैंने बताया था कि मैनी, सम और ये सब क्या है, अकाउंट में ही आएंगे। क्योंकि नंबर यहाँ पर आपको दिख भले नहीं रहा है, पर ये जो वर्ड है मैनी, सम, फ्यू, ये सब काउंटेबल चीजों को ही दर्शाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो काउंटेबल चीजों को दर्शाने के लिए मैनी का यूज होता है। हाँ, मच जो होगा वो काउंटेबल नहीं होता। बट मैनी तो होता है ना, सम तो होता है ना, फ्यू तो होता है ना। तो ये काउंटेबल एंटिटी को ही शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर मैनी डेज, या फिर ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मैनी डेज। ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मम्मी ने डांटा है। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मम्मी ने डांटा है, दो सेंटेंसेस हैं इसमें। डांटा है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, आप कर चुके थे। पहले आप करेंगे मैं तब से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका स्टडिंग वाला लगा करके। फिर आपको लगाना है सिंस या फॉर, लगाएंगे जो भी आपको लग रहा हो। फिर मम्मी ने डांटा है। ठीक है। सिंस और फॉर के जस्ट बाद मम्मी ने डांटा है, इंग्लिश। माई मदर भी कर सकते हैं, या मम्मी या मम्मा, मदर, माई मदर कर दीजिए जनरली, माई मदर। डाटा है, ये किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। मैं देखना चाहता हूँ कोई कर पाएगा यहाँ पे या नहीं। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मम्मी ने डांटा है, या मेरी मम्मी ने डांटा है। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मेरी मम्मी ने डांटा है। डांटना की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्कॉल्डेड। नहीं आ रहा है होगा समझ में? नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, अगर आ रहा है तो कर सकते हैं। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मेरी मम्मी ने डांटा है। अच्छा, बढ़िया। कर पा रहे हैं आप लोग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस माई मदर स्कॉल्डेड मी, ये भी बढ़िया है।
सावन जी ने बहुत मस्त किया है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस माई मदर हैज स्कॉल्डेड। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। मैं जो जिस वे पे बात कर रहा था उसी वे में किया आपने। आई हैव बिन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ कब से, जब से मेरी मम्मी ने डांटा है। डांटा है बोला है, इसलिए हैज स्कॉल्ड लगा दिया। हालांकि जो मोनाली जी और सुरजीत जी ने किया है वो पास्ट में लेकर के किया है आपने। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस माई मदर स्कॉल्डेड मी। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मेरी मम्मी ने डांटा या डांटा था। मतलब वो भी सही है, सेंस के आधार पे आ जाएगा। पर यहाँ पर मैं एम्फेसाइज ही कर रहा था कि इसको परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो वहां पर हैज आ जाएगा। ठीक है, मैं बोल चुका था। तो आई हैव बिन स्टडिंग सिंस माई मदर हैज स्कॉल्डेड, करेक्ट है ट्रांसलेशन के बेस पे। सेंस के आधार पर आपका ये भी सही है, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस माई मदर स्कॉल्डेड मी। ठीक है, चलिए। हालांकि वो हम सेंटेंस, वो वाला टेंस हमने किया भी नहीं है अभी तक, आने वाले टाइम में भी करेंगे सिंपल पास्ट वाला। इसलिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर आपने फिर भी किया है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप इस चीज को भी समझ पाए, ऐसा सेंटेंस भी कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। बताइए, तुम 2015 से यहाँ जॉब कर रहे हो। जॉब करना, क्या आप वर्किंग भी कर सकते हैं सिंपल, या फिर डूइंग जॉब हेयर, ऐसा। वर्किंग हेयर भी कर सकते हैं और डूइंग जॉब हेयर भी कर सकते हैं। यस। तुम 2015 से यहाँ जॉब कर रहे हो या यहाँ काम कर रहे हो। तुम 2015 से यहाँ काम कर रहे हो या फिर यहाँ जॉब कर रहे हो। यू हैव बीन डूइंग अ जॉब हेयर सिंस 2015। ठीक है, सुरजीत जी ने किया है। यू हैव बीन डूइंग जॉब हेयर सिंस 2015। ठीक है। वर्किंग भी लगा सकते हैं, डूइंग जॉब भी लगा सकते हैं। डूइंग अ जॉब आर्टिकल लगाया, बहुत बढ़िया। एक ही जॉब कर रहे होंगे तो इसलिए ठीक है वो भी। तो यू हैव बीन डूइंग अ जॉब हेयर सिंस 2015, या फिर यू हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। मोनालिजा ने यही किया है, यू हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। वर्किंग में डब्ल्यू छोटा बनेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। यू हैव बीन वर्किंग हेयर या डूइंग अ जॉब हेयर सिंस 2015। बढ़िया है। ऐसे ही बताएंगे आप मुझे, वह पिछले कुछ महीनों से, फॉर लास्ट सम मंथ्स, लास्ट सम मंथ्स है ना, वह पिछले कुछ महीनों से गालियां दे रहा है। गाली देना की इंग्लिश होती है अब्यूज। अब्यूजिंग कर सकते हैं, अब्यूजिंग। ठीक है, गाली देना की इंग्लिश अब्यूजिंग कर सकते हैं यहाँ पे, अब्यूजिंग। वह पिछले कुछ महीनों से गालियां दे रहा है। वह पिछले कुछ महीनों से गालियां दे रहा है। फॉर फ्यू मंथ्स किया आपने, पर लास्ट फ्यू मंथ्स भी कर सकते थे आप। पिछले, पिछला लगाना है ना यहाँ पे, या सम का यूज भी कर सकते थे। लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछला दर्शाना था आपको यहाँ पे। तो ही हैज बीन अब्यूजिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, बढ़िया। सूरज जी। ही हैज बीन अब्यूजिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स या फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, करेक्ट है। बाकी लोग, ही हैज बीन अब्यूजिंग लास्ट सम मंथ्स। यहाँ पे फॉर या सिंस तो लगाया ही नहीं, मना लीजिए आपने। हम्म, बिल्कुल सही है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो फ्यू वाले के साथ ज्यादा बेटर रहेगा, हम जाना चाहेंगे। ठीक है। तो लेकिन लगेगा आपका फॉर ही दोनों ही केस में।
चाहे आप सम के साथ जाएं या फ्यू के साथ जाएं, क्योंकि काउंटेबल ही होगा दोनों। ठीक है, तो फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स या सम मंथ्स के साथ भी जा सकते हैं, सिंस नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। बताइए मुझे, तुम बचपन से तुम बचपन से पतंग उड़ा रहे हो, फ्लाइंग द काइट। तुम बचपन से, बचपन की इंग्लिश चाइल्डहुड, तुम बचपन से पतंग उड़ा रहे हो। तो ये ओ क्लॉक का ऑफ द क्लॉक यहाँ लिखा नहीं, ऑफ द क्लॉक। ठीक है, और क्लॉक शेप को भी डिनोट करता है। यू हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस चाइल्डहुड। बढ़िया। यू हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस चाइल्डहुड। यू हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस चाइल्डहुड, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा है। ठीक है। अच्छा, यू हैव को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पता है कोई मुझे? यू हैव को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? यू हैव को शॉर्ट में बताएंगे? यू, युव, युव, you've been playing cricket, you've been flying the kite since childhood, you've been, she has को sees। तो ऐसे आप इसको लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं, बोलने में भी। you have, you've been, you have, you've, है ना? ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो, आई गेस आप इन सब चीजों को समझ पाए हैं। एक और बताइए सेंटेंस। वह दोपहर से, दोपहर की इंग्लिश आफ्टरनून, दोपहर से कुछ लिख रहा है। कुछ की इंग्लिश यहाँ समथिंग लग जाएगी। वह दोपहर से कुछ लिख रहा है। वह दोपहर से कुछ लिख रहा है। वह दोपहर से कुछ लिख रहा है। He has been writing something since midday। दोपहर के लिए आप आफ्टरनून लगा सकते हैं सिंपली। सुरजीत जी। He has been writing since afternoon। ठीक है, He has been writing since afternoon, करेक्ट है। बढ़िया। ठीक है, अभी बताइए किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एक, वेनसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे का आपका, आप लोगों का टेस्ट रहेगा, ठीक है? ये कल आपका टॉपिक कर लेंगे कवर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फ्राइडे को आपका टेस्ट रहेगा। ठीक, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए अपना। यस, सावन जी, यू आर सेइंग समथिंग। यस सर। कुछ कह रहे हैं? सर चाइल्डहुड में तो सर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बोल सकते हैं क्या सर? जैसे तो बचपन से, इसमें तो पीरियड ऑफ टाइम ऐसे इंडिकेट होता है ना, तो इसमें पीरियड ऑफ, सिंस क्यों सोच सकते हैं? पीरियड ऑफ टाइम माने क्या? पीरियड से क्या समझते हैं आप यहाँ पे? पीरियड ऑफ टाइम माने क्या? हम्म। जैसे कोई इसमें तो मान लो टाइम इंडिकेट किया होगा कोई ईयर में, यूनिट में या नंबर में। अवधि को बोलते हैं ना पीरियड। पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपने कहा, तो एक समय खंड, समय खंड होगा ना। समझिए, जी जैसे सर। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दो तरह से बात कर रहे हैं। अवधि, इसे हिंदी में बोले तो अवधि या समय खंड बोल सकते हैं पीरियड को, राइट? हम्म, जैसे होता था ना कि जी सर। हमारे स्कूल में पीरियड चलता था, उसको क्या बोलते थे, वही कालांश या अवधि हिंदी में बोलना चाहें। ठीक, तो वो एक कालखंड हो गया। और दूसरा
यानी अवधि हो गई, और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु हो गया, काल बिंदु, है ना। तो आपने कहा चाइल्डहुड सर ड्यूरेशन हो सकता है ना, मैं यही पूछना चाहूंगा चाइल्डहुड ड्यूरेशन होगा कैसे। ड्यूरेशन मतलब कि ठीक है, एक समय को हम माप रहे हैं वहां से। तो जैसे हमने कहा कि 40 मिनट का हमारा पीरियड होता था, या अभी हमारा जो ये सेशन दो हम्म, दो सेशन में बटा हुआ है। प्रैक्टिस सेशन का पीरियड होता है 40 मिनट्स का, और कंटेंट डिलीवरी का 40 मिनट्स का। इसको पीरियड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक काल खंड में काम कर रहे हैं, समय के खंड में। राइट, अंतराल है, समय का अंतराल कह लीजिए, अवधि कह लीजिए, कालखंड कह लीजिए। पर वो जो बचपन है, वो आप कह सकते हैं कि हाँ इस समय से, जैसे सुजीत जी ने उसमें बोला था कि एक लंबे समय तक बचपन जिया होगा ना, जैसे उसको मैं ले सकता हूँ कि मान लीजिए उसने छोटे से बड़ा होकर के, मान लीजिए 15 साल तक बचपन जिया होगा। बिल्कुल कह दूंगा वहां पर कालखंड है, पीरियड है। पर मैं बचपन उठा रहा हूँ तो एक बिंदु उठा रहा हूँ। जैसे यादों में देखते हैं ना, तो पुराने पिक्चर्स, तो उसको एक पॉइंट के रूप में लेंगे बचपन को, कि एक ये स्टेज आई, जीन पे आजे जो कहते हैं। एक स्टेज होती है, 4 स्टेज होती हैं किसी भी मानव की। तो एक स्टेज आई जिसमें इन्फिनिटी भी शामिल होता है, ठीक। तो उसके बाद पोस्ट चाइल्डहुड आता है, देन आपका एडल्टहुड आता है। तो इस तरह से वो 4 भागों में बांटते हैं। तो उसको पॉइंट, स्टेज को हम पॉइंट में लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस लगाया है। ठीक है, डिफरेंस पहले समझना होगा हमें कि ड्यूरेशन और पीरियड में क्या अंतर हो सकता है। नहीं, ड्यूरेशन पीरियड बात एक ही है, ड्यूरेशन और पॉइंट में क्या अंतर हो सकता है। पॉइंट मतलब समय बिंदु, समय बिंदु। ड्यूरेशन मतलब समय का खंड या फिर अवधि। चाइल्डहुड अवधि नहीं है, बचपन अवधि नहीं है, समय का नाम है, या फिर समय बिंदु है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और इस पे। जी सर। जी सर। जी समझ गए, अच्छी बात है। सर। ऐसे कुछ भी हो सकता है, जैसे अब यहाँ पे मैंने बचपन कह लिया, मान लिया कोई बूढ़ा हो जाए, वो जवानी भी तो कह सकता है कि जब मैं जवान था तब, है ना, जवानी में। ठीक है, तो सिंस यूथफुलनेस, या फिर इसको लिख सकते हैं सिंस आई वॉज यूथ, ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस दूंगा यहाँ पर, मैं तब से जिम जा रहा हूँ जब से मैं जवान था। बताइए। मैं तब से जिम जा रहा आई हूँ। हैव been going आई हैव बीन गोइंग। I have been going to the gym since I am in, yes, आई वॉज, एम कैसे आ जाएगा, हाँ since I था। was young. करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बिंदु के रूप में ही लिया जाएगा। पर इसी को आप 20 साल पहले, 25 साल पहले बोलते तो वहां पर फिर बिंदु नहीं होता, फिर वो फॉर आ जाता। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन। सर सर एक 1900 को क्लियरिफिक सॉरी। एक लोग पूछ लीजिए, हाँ सावन जी। है कि कौन, हाँ राहुल जी पूछ रहे हैं, ठीक है बताइए। सर 1900 को क्या कहेंगे सर? किसको। सर पिछले आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ना सर मुझसे, तो सन 1900 को कैसे लिखेंगे या जवाब देंगे सर? सन आंसर उन्नीस करेंगे? सौ सन 1900। तो अभी आप लोग ये आंसर कीजिए सब लोग। सावन जी बताइए, सन 1900 से क्या लिखेंगे, फॉर या सिंस। जल्दी बताइए, सावन जी। सिंस। सुजीत जी ने आंसर कर और दिया, फॉर। since लिखेंगे सर उसमें। आप तो फॉर बोल रहे थे। सन 1900, है ना, तो नहीं सर। अगर कोई मतलब मान लो ईयर अगर काउंट होता है जैसे 1900, तो उसमें हम फॉर यूज कर सकते हैं। 1900 तो सालों से नहीं बोला इन्होंने, उन्होंने बोला सन 1900। हाँ हाँ सर, तो इसलिए वहां पर सिंस यूज कर सकते बढ़िया। तो सिंस ही यूज करेंगे राहुल जी, सन अगर आपने लगा दिया तो सिंस करेंगे। 1900 सालों से बोलते तो फॉर आ जाता। देखिए 1900 सालों से और 1900, सन 1900 से, दोनों में अंतर है या नहीं, राहुल जी। हाँ सर। हाँ सर। तो वही चीज, एक पॉइंट अंतर ऑफ है। टाइम है। सन 1900 पॉइंट ऑफ टाइम, एक बिंदु है समय का। और 1900 सालों से ये काउंटिंग हो गई, बहुत लंबा समय हो गया। समझ में आया। सर यस सर। ठीक है। यस सुरजीत जी, यू आर आस्किंग समथिंग।
सर एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था सर। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आपने उसमें बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव यूज करते हैं। करेक्ट। और फिर थर्ड फॉर्म, तो वी का थर्ड फॉर्म आ गया बीन। करेक्ट। उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूअस है सर, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो सही समझ पा रहा हूँ सर? सही समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। वही है यहाँ पे। ठीक है। और इस तरह से चीजों को समझते हैं ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब जैसे आप प्रेजेंट को समझ गए तो पास्ट में भी यही यही कॉन्सेप्ट चलेगा, रिपीट होगा। ठीक है। तो ये इतने इसको थोड़ा गहराई से देख पाना कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, फिर आप समझ पा रहे हैं कि नाम भी दिया गया होगा तो क्यों दिया गया होगा। तो इन सब के पीछे एक लॉजिक तो होता ही है। तो वो आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक्स। बढ़िया। और क्वेश्चन किसी का? नहीं। चलिए। ठीक है, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको ये भेजा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ग्रुप में डालिएगा। एंड फ्राइडे को यानी कल परसों रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए। ठीक है। परसों आप ये खत्म हो जाएगा, परसों आपका टेस्ट लेंगे पूरे का, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ों को। और टेस्ट में आपके जो वोकेबुलरीज होते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो जो वीबीटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा आप। ठीक है। पार्टिसिपेट किया कीजिए वोकेबुलरी बिल्डिंग टास्क में। तो वहां से वर्ड्स आएंगे तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लिखते भी रहा कीजिए वर्ड्स वगैरह, कुछ नई नई वोकेबुलरीज आप इंक्रीज ही करेंगे, वर्ड पावर भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है। तो थोड़ा सीरियसली लीजिए। एक क्लास ही नहीं है कि आप ने बैच ज्वाइन किया तो केवल क्लास ही है, वो भी आपका हिस्सा है, वो ग्रुप है ना, जो कम्युनिटी में डालते हैं वो। तो उसमें ही पार्टिसिपेट किया कीजिए। ठीक है, तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बाय। गुड नाइट एवरीवन।